हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बृभ्यसेमहि देवहितं ददायुः हस्तौ वृक्षालनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुधा देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वगः सर्वः सर्वगतः शिवा शशनिभः श्रीशंकरः पातु मां। श्रीशाम सदाशिवाय नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर जय जय श्री राधे श्याम। नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई होर मंगदी। ओ लोकी एक बारी मैं लख बारी लोके एक बारी मैं लख बारी ओ लोकी एक बारी मैं लख बारी लोके एक बारी मैं लख बारी नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी। ताली लगा के तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है तेरे प्यार दिता ओ तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा है सतगुरु भुल गया मैनू जग सारा है मैनू भुल गया मैनू जग सारा है खुशी ए हो मैनू खुशी ए हो मैनू खुशी ए हो मैनू सजना बथेरी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा सोया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी। ताली लगा के
विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, रंगलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जय हो। हर हर महादेव शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की शंकरः शंकरोतु ते शंकरः शंकरोतु में। भगवान शंकर आपका हमारा कल्याण करें। त्रिपुरासुर का वध भगवान के द्वारा हुआ। तारकाक्ष का वध हुआ था कि 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने मिलकर कठिन तप किया है महाराज। देखो, बिना तप की सफलता नहीं मिलती। आगे बढ़ना है तो तपना है, आगे बढ़ना है। शिव पुराण में लिखा है कि कीमती वस्तु पाने के लिए कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। परमात्मा बहुत कीमती है, उनके लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। आप चाहें कि हम शरीर को कष्ट न दें और लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ये बात कठिन तो है। जो लोग विशेष सफल होते हैं, जब उनसे चर्चाएं की जाती हैं तो वो यही कहते हैं कि लोग सोते थे और हम बैठ के रोते थे, उसे पाने के लिए हम व्याकुल होते थे, रात रात जागते थे। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, घर घर टुकड़े मांगते और भूपत पूजे पाँव। हमारा बचपना ऐसा था, तुलसीदास जी कहते हैं, घर घर टुकड़े मांग के पेट भरते थे। माता पिता भाई बंधु कोई रहे नहीं, बचपन में सब समाप्त हो गए। तो घर घर से टुकड़े मांग करके पेट भरते थे। अब भूपति पूजे पाँव। आज स्थिति यह है कि राजे महाराजे हमारे पैर धो धो के पी रहे हैं, पूज रहे हैं। बचपन में टुकड़े मांग मांग के पेट भरते थे, आज राजे महाराजे भी चरणों में गिरते हैं। पहले हम संसार के थे, अब हम भगवान के हो गए। जब संसार के थे तो टुकड़े मांगकर गुजारा कर पेट भरते, और अब राम के बने हैं
तो बड़े बड़े लोग चरणों में गिर रहे होते। ईश्वर प्राप्त करना है या कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए कष्ट तो उठाना पड़ता है। वैसे भगवान दया शंकर हैं, कृपालु हैं, पर वो भी चाहते हैं कष्ट उठाओ। बिना कष्ट उठाए अगर भगवान किसी एक को कुछ दे दें तो हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, कुछ न करने वाले को आपने दिया तो हमको दे दो, ये तो पक्षपाती हो जाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए भगवान ने थोड़ा सा बहाना ले रखा है, कष्ट उठाओ पहले। परमात्मा कष्ट साध्य है, कष्ट उठाने वालों को मिल जाता है। दैत्यों ने भी अगर कठिन तप किया है तो न चाहते हुए ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं, देना पड़ता है। देवता अपने को कर्जदार मान लेते हैं जो उनका भजन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं द्रौपदी का कर्जदार हूँ, भगवान राम कहते हैं मैं हनुमान का कर्जदार हूँ। ऋणिया राजा राम भे और धनिक भय हनुमान। हनुमान जी सेठ हैं और राम उनके कर्जदार। पर कब? जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया तब। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं द्रौपदी का कर्जदार हूँ। यद गोविंदेति चुक्रोश, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनो ऋण में तत्प्रवर्धम में हृदयान नापसर्प। जब साड़ी खींचने वाली थी और हे गोविंद हे द्वारिकावासी कह के जो पुकारा मुझे, वो कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हो। जब तुम किसी देवता का पूजन करोगे और कुछ मांगोगे नहीं तो वो तुम्हारा कर्जदार हो जाता है। फिर तुम न चाहो तब भी वो कुछ देना चाहते हैं, हम ऋण से उऋण हो जाएं। इसीलिए समझदार साधक जो होते हैं वो ईश्वर से कुछ मांगते नहीं। बिरला घनश्याम दास के पिता, ये बाबूलाल जी जानते हैं उन लोगों को, उन्हीं के समीप के हैं। उनको जब कलकत्ते जाना था, पैसे नहीं थे किराए के, कुछ बर्तन एक व्यापारी के यहाँ रख करके उन पैसों से वो कलकत्ता गए थे। ये बात प्रसिद्ध है सब जगह। और जब वो करोड़ों अरबपति हो गए, उन्होंने कहा भाई तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना जो मांग हम दे देते हैं, बर्तन हमारे लौटा दे। और कहता ये मेरी शान है, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो मैं कहूँगा ये उनके बर्तन मैंने दिए, पैसे मैंने दिए तभी हुआ है, नहीं दिया उसने लौटा। मेरे कर्जदार। अब तुम भगवान को कर्जदारा बनाओ ना, खूब भजन करो और मांगो कुछ नहीं। अब नाथ कछु चाहिए मोरे, अब नाथ कछु चाहिए मोरे, अब नाथ कछु चाहिए मोरे, अब नाथ कछु चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। प्रभु तुम्हारे कर्जदार हो जाए। तुम एक माला जपते हो और 108 चीजें मांग लेते हो,
इसलिए तुम जहाँ के तहाँ पड़े हो अभी तो। ये मांग छोड़ दो। जब भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, कैसे? जैसे गोद के बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है, इसी तरह मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। गोद का बच्चा मांगता है कुछ, गंदे कपड़े बदल दो, नहला दो, कंघी करो, काजल लगाओ, बच्चा कोई मांगता है? बोलो। पर माँ सब कर रही है कि नहीं, दे रही है कि नहीं समय समय से? प्रभु कहते हैं सोन मुनि तो ही कहो सहरोसा, सुन मुनि तो ही करूँ सहरोसा, सोन मुनि तो ही कहो सहरोसा, सुन मुनि तो ही करूँ सहरोसा, भजहि जे मोहिता जे सकल भरोसा, भजहि जे मोहिता जे सकली भरोसा, भजहि जे मोहिता जे सकल भरोसा, भजहि जे मोहिता जी सकली भरोसा, करो सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा दिन पैर तुवारी, करो सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा दिन पैर तुवारी, जिमि बालक राख महतारी, जिमि बालक राख, जिमि बालक राख महतारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है रामो दुर्नाभिभाषते, ईश्वर झूठ नहीं बोलता। भगवान राम कहते हैं मैं एक बात दो बार नहीं कहूँगा, जो कह दिया वो कह दिया। वो राम स्वयं कह रहे हैं करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक रखे महतारी। फिर निश्चिंत हो जाओ। अरे भाई जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने कहा था भगवान से कि माँ के दूध बना दो हमारे लिए, बोलो। उन्होंने अपने आप बना दिया कि नहीं बनाया? और जब तुम रोटी खाने लगे, चलने फिरने लगे, कोटा बंद, अब रोटी खा के जी सकता है इसलिए दूध बंद कर दो। दूसरा आने वाला है, बोले आने तो दो। अभी हमारे खरगोश थे, पहले बच्चे दिए दूध पिलाते, और दूसरे बच्चे आने वाले थे, उचक जाते थे, बच्चे पास में आ गए, नहीं मानो सूख गया। और दूसरी संतान आई, फिर दूध शुरू हो गया। ये व्यवस्था कौन करता है? हाँ? भगवान करते हैं ना। तो फिर भगवान पर थोड़ा विश्वास भी तो रखो, भजन ज़्यादा करो, अपने आप व्यवस्था हो जाए। एक कारेखा मुसलमान था वृंदावन में, था तो मुसलमान लेकिन भगवान कृष्ण राधा वल्लभ का बहुत भक्त बन गया था। उसने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि बिना ठाकुर दर्शन किए मैं भोजन नहीं करूँगा। हिंदुओं के कपड़े पहन के जाता था मंदिर, फिर भी पहचान हो गई कि ये तो मुसलमान है और इस वेश में आता है। मार पीट दिया उसको, खबरदार आज के बाद मंदिर के अंदर पैर रखा पैर तोड़ दिए जाएंगे। वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। मेरी प्रतिज्ञा है मैं राधा वल्लभ का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूँ। शाम को जब भोग लगा, दरवाज़ा बंद किया जाता है और जब खुला तो थाली गायब थी। चूहा भी अंदर नहीं जा सकता, थाली कैसे गायब हो गई? बहुत ढूंढा, पता नहीं लगा, बड़े परेशान। लेकिन जब सोए तो वहाँ के महंत को सपना हुआ कि मेरा भक्त भूखा रहे और मैं भोजन कर लूँ, ये नहीं हो सकता।
ये थाली वहाँ है, और जब जाके देखा तो थाली वहाँ मिली। भगवान ने साफ कह दिया, या तो मुझे वहाँ भेज दो या उसको यहाँ ले आओ। अगर वो मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। गीता में भगवान ने वचन दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्य हम। भजाम्यहम्। जरूरत है विश्वास की, और पाप की कमी होने पर विश्वास बढ़ जाता है, और पाप ज़्यादा हो गए हैं तो विश्वास कम होता है। ये भी ध्यान रखें। येषां त्वन्तगतं पापम, गीता, येषां तो पापम अंतगत, जिनके पाप नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हुए? जनानां पुण्य कर्मणा, पुण्य करते करते, भजन करते करते जिनके पाप अंतगत हो चुके हैं, वो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञावान होकर मेरा भजन किया करते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। दृढ़व्रता। वो दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण से ऊपर उठ जाते हैं और दृढ़ निश्चय लेकर मेरा भजन करते हैं। भजन तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है, किसी किसी में है, और जिनमें है उनके जीवन में चमत्कार घटते रहते हैं। क्या समझा? दुख आए तो उसको भी सहो। क्या समझा? वो आजकल तो डॉक्टरी इलाज चल गया, पहले बचपन में हम देखते थे वैद्य लोग इलाज करते थे, तो कभी टाइफाइड वगैरह हो जाए किसी को तो उसको भूखा रखते थे, भोजन न करे। तो महाराज हमने स्वयं देखा है सर, जब वो छटपटा जाता था भूख के कारण, वैद्य जी भूख लग रही, हाँ हाँ दिला देते, घर वालों से कहते अभी नहीं देते, अभी सामान्य भूख। जब वो छटपटा जाता था दिन दो दिन में भूख से, जब वो छटपटा जाता था भूख से, तब बात करते थे फुलके के ऊपर का छिलका देना है, मूंग का पानी देना है, मूंग की दाल देनी, धीरे धीरे धीरे। तो दृढ़व्रता का मतलब है कि भीषण से भीषण विपत्ति जीवन में आ जाए पर विचलित न होने। भूमि न छाणत कपि चरण देखत रिपुवन भाग, कोट विघ्न ते संत कर मन जीवी नीति न त्याग। पूज्य गुरुदेव जी के जीवन में देखा, साथ रहने का सौभाग्य मिला, सेवा करने का, उनका संकल्प दृढ़ था, ये करना है करना है, कैसे ही समस्या आ जाए। तिहाड़ जेल में मार पड़ी जब स्वामी जी को, गोरक्षा आंदोलन में जेल में रहना पड़ा, तब वो सरकार की कूटनीति थी या क्या था, जेल में रहने वाले बहुत सारे लोगों को खोल दिया और लोहे की छड़ें लेकर के आ गए और स्वामी जी को मारना शुरू किया। श्रोता बैठे थे बहुत, लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज जो यहाँ के उनके उत्तराधिकारी, वो ऊपर हो गए स्वामी जी, और लोग गिर गए। भाव था कि हमें मारो इनको, फिर भी चोटें लगी। महीने दो महीने तक पीठ में निशान रहे लो छड़ों के, आंखें फूल गई, यहाँ चोट आ गई, यहाँ हो गया। गृह मंत्री आए, ठाकुर दिखते नहीं, नेत्र बंद है, तो फिर भी नहला रहे हाथ, रक्त की हार। स्वामी जी, इन पापियों ने आपको बहुत कष्ट दिया। उन्होंने कहा, चौहान जी, गौ हत्या की जितनी पीड़ा मेरे मन में है
इस मार की भी उतनी पीड़ा नहीं है, गोहत्या बंद करा दो, सब कुछ ठीक है, मैं जो कुछ होगा हो जाएगा। सीबीआई जांच करा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे प्रारब्ध का था, हो गया होगा। माने आंखें नहीं खोल रही और पूजन करते जा रहे थे। ठाकुर साथ रखते थे, नहलाते। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए ना। भजन्ते माम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। यह न शब्द, द्वंद्व का मतलब है सुख दुख, हानि लाभ, जीवन वर्ण, संयोग वियोग, ये द्वंद्व कहलाता है। दो का जोड़ा है ना, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास भी है। भीषण से भीषण विपत्ति आने पर भी जो अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ते हैं, वह पूर्व जन्म के तपस्वी हैं, योगी हैं, महात्मा हैं। और जब ऐसा समय आता है तो फिर प्रभु उनके कर्जदार हो जाते हैं, फिर प्रभु उनकी सेवा में लग जाते हैं। जगन्नाथपुरी में एक संत थे, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, वहाँ रेत में किनारे में अपने पड़े रहते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करना, जुलाब लग गए, दस्त, और इतने लगे कि वो मूर्छित हो गए। लंगोटी गंदगी में भींडी है, वही बंधी पड़ी है, बेहोश सी जैसी थी। भगवान से नहीं रहा गया, आए, अपना पीताम्बर फाड़ा, उनकी गंदी लंगोटियाँ उठाई, समुद्र में धोया, रस्सी में टांग दिया और अपने पीताम्बर की लंगोटी उनको लगा के सिर अपनी गोद में रख लिया भगवान। और जब उनको होश आई, देखा श्याम सुंदर ब्रजेंद्र अंदर भगवान कृष्ण की गोद में लेटा हुआ हूँ मैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और कपड़े पड़े थे, ये कपड़े किसने धोए टांगे होंगे? जिनके लिए तुमने सब कुछ त्यागा है वही तुम्हारी सेवा करेंगे, और कौन करेगा? मैंने ही सब कुछ किया हुआ। पीताम्बर की लंग चरणों में लौट गए, बेहाल हो गए। करो सदा तिनका रखवारी, जीवी बालक रखे महतारी। बच्चों की गंदगी कौन धोता है? खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, क्या भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ये बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। आवश्यकता है विश्वास। कवन्यु सिद्धि कबिन विश्वासा, कबन्यो सिद्धि के बिन विश्वासा, कवन्यु सिद्धि कबिन विश्वासा, कबन्यो सिद्धि के बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव नासा। बिन हरि भजन न भव नासा। ये महात्मा जो विराजे हैं, अपने गुरु के गायों की सेवा करते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? आज बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, आज शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, आज वित्त मंत्री आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं हुआ उसे कभी सफलता नहीं मिलती। गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपने सुगमन सुख सीधे ते। मेरे गुरुदेव ने कहा है, पार्वती तेरा विवाह शंकर के साथ होगा। एक बार नहीं 100 बार शंकर जी आए और ये कह जाए पार्वती तेरे साथ शादी नहीं करूँगा, फिर भी मैं गुरु के वचन को नहीं छोड़ूँ। यह देखो, तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतवार महेशु।
शंकर जी स्वयं आके कह रहे हैं। और जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों संभव न तो राहों कुंवारी। शबरी घर से निकली थी अकेली। जवान लड़की घर से अकेली निकले, बड़ी कठिनाई है। कितनी समस्याएं होती हैं। जंगलों में कैसे उसने पत्थर खाए हैं, कैसे ढेले लोग मारते हैं। संत कहते हैं तू हमारी तपस्या नष्ट करने आ गई है, चल जाए यहाँ से। अकेली मतंग ऋषि मिले, रोकर कहानी सुनाई, तो मेरी बेटी बनकर मेरे आश्रम में रहो, निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूँ तुम पर कोई समस्या नहीं आए। बहते को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं, बेटी को सहारा मिल गया। आश्रम की सेवा करती है, राम नाम जपती है, निश्चिंत सी हो गई है। वो दिन आ गया जब मतंग ने कहा बेटी अब ये शरीर छूटने वाला है। फिर रो पड़ी। नारी जाति तो भगवान ने ऐसी बनाई है वो अकेली रह नहीं सकती ना। वो शुद्ध हो तब भी उसके पीछे दूसरे लग जाते हैं। जब रोई तो मतंग ने कहा बेटी मुझे तो शरीर छोड़ने के बाद राम मिलेंगे, पर वो दिन आएगा जब राम तेरा पता पूछते हुए लोगों से तेरी कुटिया में आएंगे तो विश्वास कर। श्याम रामचंद्र भगवान की। और सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, दरवाजे पर बैठे उस राम आएंगे। कई संतों ने ये भी कह दिया कि तेरे पति ने थोड़ा साहस देने के लिए ऐसा कह दिया था। हम लोगों को भगवान मिले नहीं, तुझे कैसे मिल जाएंगे? हम लोग तो हजारों वर्षों से तप रहे हैं। वो कहती है नहीं, मेरे गुरु का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। राम मेरे कुटिया में आएंगे। श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा शब्द की व्याख्या है शास्त्र और गुरु के वचनों पर जिसको प्रत्यक्ष की तरह विश्वास हो जाए उसका नाम श्रद्धा कहलाता है। और वो श्रद्धा से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति हो। गुरुविन होए कि ज्ञान, क्या गुरु के बिना ज्ञान नहीं आया। या तो पूर्ण वैराग्य हो या फिर ज्ञान हो। गुरुविन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विरागविन। देखो जो आप सुन रहे हो उसका लाभ है, काफ़ी लाभ है, लेकिन अभी अमल न होने से थोड़ा विलंब जरूर हो जाए। आपका किया हुआ ये त्याग, घर छोड़ के आके बैठते हो, खर्च करते हो, साधु संतों की सेवा करते हो, ये जमा हो रहा है, एक समय प्रकट होगा। पर अगर तीव्र हो जाए श्रद्धा तो इसी जन्म में लाभ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। संशयात्मा तो विनश्यत है, जिसके मन में संशय है नष्ट हो जाए। गुरुजी वो मंत्र दिए थे, आप दूसरा मंत्र दे दीजिए। मंत्र के प्रति संशय हुआ कि नहीं हुआ? इससे भी कोई बड़ा मंत्र हो? अरे मंत्रों से भगवान नहीं मिलते हैं भावुक लोगों, भाव से भगवान मिलते हैं, प्रेम से भगवान मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले
जो। जन निहारा। अगर बुद्धि है, समझदार है तो समझ लो, प्रभु को केवल प्रेम चाहिए, न शौचम न संतोषम न शौचम न दया न शौचम। भगवान न तो तप से मिलते हैं, न भगवान जप से मिलते हैं, न पवित्रता से मिलते हैं। मिलते हैं केवल भक्ति से मिलते हैं, प्यार से मिलता है। जिस दिन तुम्हारा प्यार, तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, आप आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाऊं। परिवार से और शरीर से ज़्यादा जिसका प्यार राम से हो गया है, मेरे तन की चमड़ी की जूते बन के उनके पैरों में लगे, मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। आप ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम, ताके पग की पग तरी माने जूते, मेरे तन को चाऊं। अभी हम कितने पीछे हैं, अब ये देखना है ना। वेश तो हमने साधु का बना लिया है, लेकिन हमारा चिंतन क्या है? गले में मालाएं तो बहुत पहन ली हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है, ये देखना है। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम, न दानम न तपो निज्या। न दान न तप न इज्जा पूजा, बोले इन सबसे भगवान प्रसन्न है। ये सब किया जाता है इसलिए कि हमारे अंदर प्रेमा भक्ति जागृत हो जाए या ज्ञान प्रकट हो जाए। अभी तो साधन भक्ति चल रही है ना, साधन भक्ति से भगवान जल्दी नहीं मिलेंगे, जब प्रेमा भक्ति जागृत हो जाएगी। अभी तो शास्त्रों का ज्ञान है, जब अंदर का ज्ञान जागृत हो जाएगा तो गुरुदेव कहा करते थे, पलक मारने में विलंब होगा, परमात्मा के मिलने में विलंब नहीं हो सकता। तो गुरुदेव भगवान की वो प्रेमा भक्ति या अपरोक्ष ज्ञान के लिए ही ये सब साधन किए जाते हैं। ईश्वर साधन साध्य नहीं है, ईश्वर प्रेम साध्य है, ज्ञान साध्य है। वो प्रेम या ज्ञान को जगाने के लिए हम इतनी साधनाएं कर रहे हैं। जितने हमारे साधन अभी चल रहे हैं, ये प्रेमा भक्ति को जगाने के लिए है, या अपरोक्ष ज्ञान। मैं शिव हूँ, शिवो हूँ, शिवो हूँ, शिवो हूँ जपा कर। मैं शिव हूँ या शिव का गण हूँ, कोई बात नहीं। तब जाकर मीरा जी क्या कहती हैं, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की तब पीर मिटे जो, वैद्य संवलिया हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द ना जाने कोई, दर्द न जाने। वो पीड़ा जैसे प्रसूति के समय प्रसव की पीड़ा होती है, वो पेट में होती है, पर साधकों के हृदय में पीड़ा होती है। और जैसी वो पीड़ा, वैसे ही यहाँ जब पीड़ा होगी तब परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक भजन सुना दो प्रेम का बढ़िया से। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बाग
सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो। ऐसे नहीं ताली से वक्त तू हरि बोल। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बांके बिहारी वृंदावन के बांके बिहारी वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बांके बिहारी वृंदावन के बांके बिहारी हाँ वृंदावन के बांके बिहारी। ओ मेरे जीवन के आधार हाँ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार मेरी विनती है बारंबार बना दो मेरी मेरे बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे नाम सलोने सरकार बना दो जय हो। मेरी। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब संकट मिट जाए उसके सब संकट मिट जाए उसके सब संकट मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब संकट मिट जाए उसके सब संकट मिट जाए उसके सब संकट मिट ओ जाए। हम भक्तों से क्यों नहीं प्यार हम भक्तों से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे नाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे काम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। तीनों देवता, तीनों दैत्यों ने मिलकर कठिनतम तप किया। ब्रह्मदेव आए हैं, मांगो अमर बना दो। ब्रह्मदेव ने कहा यह संभव नहीं, जो मृत्युलोक में पैदा हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। जिसका नाम क्या है? मृत्युलोक। अमर कैसे हो? इसलिए संत और शास्त्र बार बार कहते हैं कि दो बातों को हमेशा याद रखो। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत का निश्चित समय नहीं है और कभी भी किसी भी समय आ सकती है, क्षण भर में आ सकती है। पानी केरा बुलबुला आसमानों की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। रात्रि में कितने तारागण, सूर्य निकले सब गायब हो जाए। मृत्यु का समय निश्चित नहीं। अभी तो हम जवान हैं, ये भुलावा है। क्या जवानों की मृत्यु नहीं हो रही? अभी तो हम बच्चे हैं, क्या बच्चों की मृत्यु नहीं हो रही? मौत किसी भी समय आ सकती है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। अगर मौत सदा याद रहेगी तो परमेश्वर भी याद रहेगा। मौत को तुम भूल गए हो, इसलिए भगवान को भूलो। बिल्ली जब कबूतर को पकड़ने आती है तो कबूतर नेत्र बंद कर लेता है, क्या समझ के? अब मैं बिल्ली को नहीं दिखूं, आसानी से दिख जाएगा। अब तो आज इंसान मौत की ओर से नेत्र आंखें बंद किए खड़ा हुआ है। एक शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग नदियों किनारे पर, जब वो देखता है कि उसको पकड़ने के लिए कोई जानवर आ रहा तो अपना सिर अपनी रेत में धंसा देता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अपना सिर पूरा रेत के अंदर, क्या समझ के? अब मैं उसे नहीं देखूँ। अरे अब तो आसानी से पकड़ेगा वो, तो उसकी तो बंद नहीं है। तो तुम अपनी आंखें बंद किए रहो, तो जाना है जाना है। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद रखो, मृत्यु को भी याद रखो। और दूसरी बात यह है कि मृत्यु के प्रति ये भावना रखो कि भगवान ही मृत्यु बन के आए हैं, मुझे अपनी गोद में ले जाना चाहते हैं। और इसका प्रमाण गीता, मृत्यु सर्वहरश् चाहम। भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाली जो मृत्यु है वो, तो भाव बनाओ कि जब यम के दूत आएंगे ना तो उनमें हम भगवान को ही देखेंगे। और जब हम भगवान को ही देखेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, फिर सीधे वैकुंठ जाएंगे। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही मृत्यु बन के आता हूँ, मृत्यु सर्वहरश् चाहम उद्भविष्य भविष्यताम्, गीता। भावना बना के रखो, निरंतर चिंतन करते रहो। पता नहीं किस समय गिरफ्तारी वारंट आ जाएगा। अच्छा, शंकर भगवान की जय हो। हर हर मृत्यु निश्चित है, कुछ और मांग लो। तो हमारे रहने के लिए नगर नहीं है, नगर बसा दो। एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। और ऐसे नगर बसाओ जिसमें तालाब, नदी, झरने, पार्किंग, सब 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 कुछ होना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारे तीनों जो नगर हैं ये अंतरिक्ष में रहेंगे, ऊपर दिखाई नहीं देंगे किसी। 1000 वर्ष बाद
एक दिन अभिजित मुहूर्त में हम तीनों दिखेंगे। जैसे ग्रहण कभी कभी दिख जाता है ना, हम तीनों मिलेंगे, जुड़ेंगे, दिखेंगे। उस समय भगवान शंकर हमको मार, शंकर तो मारेंगे नहीं, वो तो समदर्शी हैं। दैत्यों का भाव है कि शंकर तो हमें मारेंगे नहीं, क्योंकि वे समदर्शी हैं। मैदानों से कहा गया कि तीनों नगरों का निर्माण कर दिया, अंतरिक्ष में तीनों। विशेष बात जो यहाँ लिखी है वो ये कि हर गली में शिव का मंदिर है उनके, हर जगह यज्ञशालाएं बनी हैं, पवित्र ब्राह्मण भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। हर स्त्री पतिव्रता है, हर पुरुष एक पत्नी व्रत है। स्त्री जाति का पातिव्रत जो है उससे बड़ा और कोई तप है नहीं, और इस बात को ध्यान देते ही नहीं देवियाँ। कलियुग में स्त्रियों की रचना और वासना दोनों बढ़ गई। पहले समय में स्त्रियों में इतनी वासना नहीं होती थी। क्षुधा, भूख बार ज्यादा लगना। द्रौपदी 12 वर्ष तक एक टाइम शाम को भोजन करती रही वनवास काल में। अक्षय पात्र मिला था ना, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी लाखों व्यक्ति आ जाएं भोजन मिलेगा। द्रौपदी भोजन कर लेगी, अब दूसरे दिन निकलेगा, इसलिए कुछ नहीं निकलना। और द्रौपदी बहुत प्रसन्न है, फिर तो मेरा व्रत हो गया आज से। आज सारा दिन साधु ब्राह्मण आएगा, 56 प्रकार के अक्षय पात्र से निकाल रहे, पड़ोसती रहती, खिलाती रहती। शाम को एकदम जब देख लेती सब खा पी से ने। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। कलयुग में स्त्रियों में एक तो केवल बालों का श्रृंगार रह जाएगा। अब देखो हजारों वर्ष पहले की गई बात है, पहले की स्त्रियां तो आभूषण पहनती थी ना, बहुत सर से पैर तक। आज तो कोई पहन ले तो टोका टाकी शुरू हो जाती है। केवल बालों का श्रृंगार रह जाएगा कलयुग में। अबला कच भूषण, कच माने बाल का, यही रहेंगे। इन्हीं को कैसे कैसे भूरि क्षुधा, कलयुग में स्त्रियों को भूख बहुत लगेगी। कलयुग में स्त्रियों की वासना बहुत जाग जाएगी। देखो नर और मादा दो होते हैं ना, जैसे जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है ना, इसमें जो नर है उसमें तो सदा काम रहता है, पर मादा में जब गर्भ धारण करना हो तभी काम होता है। आज भी है स्थिति। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? नर में काम सदा रहा, लेकिन मादा में केवल गर्भ धारण के लिए काम का प्रवेश होता है, आज भी। इसी तरह दूसरे युगों में स्त्रियों में वासना नहीं। राजा के 1000 रानियां हैं, 200 हैं, 500 हैं, और आप रह जाते थे। क्यों? खुद की वासना ही नहीं, बच्चे अपने ठीक। लेकिन कलयुग में तो बुढ़ापे तक वासना पीछा नहीं छोड़ेगी औरतों। अबला कच भूषण, भूषण क्या रहेगा? कच माने बाल। कितनी बढ़िया भौएं कटाती हैं बैठ कर, हमारा धनुष बाण की तरह हो जाती हैं। अबला कच भूषण और भूरि क्षुधा, क्षुधा माने भूख, रसना और वासना की भूख बढ़ जाएगी। शास्त्रों में लिखा, हम वही बात कहते हैं जो शास्त्रों में, महाराज श्री का यही बात था कि शास्त्रीय बात ही वो कहा करते थे। कोई बात भागवत में नहीं है और स्वामी जी ने सुनाया तो हम लोग समझ गए किसी न किसी ग्रंथ में जरूर होगा, क्योंकि मन चाही बात नहीं करता। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा,
धनहीन दुखी ममता बहुधा, परिवार में ममता बहुत बढ़ जाए। प्रत्यक्ष देख रहे, वो तीनों के तीन, उनकी पत्नियां, स्त्रियां पतिव्रता और पुरुष एक पत्नी व्रत, और शंकर की आराधना और हवन पूजन सात्विक जीवन बीत रहा। केवल देवताओं से उनका द्रोह था, वो सजातीय है, मिट नहीं सकता। नेताओं ने बड़ी कोशिश की कि हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, हो ही नहीं सकते। एक दूसरे के अपोजिट उनका जीवन है। क्या जान, ये मेल हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू आज नहीं जागा तो बाद में बुरी तरह से इसको पछताना पड़ेगा। जो समझ, दिनों रात का मेल हो ही नहीं सकता ना भाई। अब देखो, एक पत्नी व्रत हैं, स्त्रियां सबकी सब पतिव्रता हैं, हर रात गली में मंदिर हैं, यज्ञशाला है, पूजन है, पाठ है, साथ, पर देवताओं से विरोध चल ही रहा था। अंत में देवता घबरा गए, सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर ही मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मांग लिया ना कि भगवान शंकर, वो हम समदर्शी हैं। मक्का में भी शंकर जी की ही पिंडी है, मक्केश्वर महादेव कहलाते हैं मुसलमान भी भगवान शंकर के पुजारी हैं। एक बार हमने पूछा स्वामी जी से कि भगवान शंकर की राक्षस लोग ज़्यादा पूजन क्यों करते हैं? तो स्वामी जी का उत्तर था, शंकर सर्वोपास्य हैं। भगवान विष्णु, वैष्णव ही भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, लेकिन शंकर के लिए विष्णु भी पूजा करेंगे, ब्रह्मा भी करेंगे, दैत्य और दानव भी उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि समदर्शी है। ये समदर्शी हैं, इसलिए सभी इनकी पूजा। ये हज करने जाते हैं, पिंडी के ऊपर कपड़ा उन्होंने ढाक रखा है, दिख गया तो लगेगा अरे ये तो भारत में भी है, यहाँ भी। दैत्य भी भगवान शंकर की आराधना करते, देवता भी करते। भगवान विष्णु ने तो अपना एक नेत्र निकाल के चढ़ा दिया था। ये सर्वोपास्य हैं, मान सब इनकी उपासना करते। भगवान विष्णु राम कृष्ण की उपासना तो वैष्णव करेंगे, लेकिन भगवान शंकर की आराधना सबसे बड़े देवता है ना। सब देवता मिलकर के आए भगवान शंकर के पास, प्रभु उनका वध कर दें, आपके द्वारा वध होना। देवता बहुत दुखी है। अरे भले आदमी हो, उनकी स्त्रियां एक पत्नी पतिव्रता हैं, पुरुष एक पत्नी व्रत हैं, मेरी आराधना हो रही है, पूजन हो रहा है, मेरा अभिषेक वहाँ हो रहा है। अगर ऐसे लोगों को मैं मार दूं तो मैं धर्महंता कहलाऊंगा क्या? नहीं समझ में आई। धर्म को मानने वालों को मैं मारूं तो मैं धर्महंता नहीं हो जाऊंगा। मैं तब तक उनको नहीं मारूंगा जब तक वो अपने धर्म से विचलित नहीं होते। मैं क्या कोई नहीं मार सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म की हत्या करोगे, धर्म तुम्हारी हत्या करा देगा। यहाँ एक मंत्र लिखा है, बहुत प्रचंड मंत्र है। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, इस मंत्र का 1 करोड़ जप करो सब मिल कर, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न होना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।
शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। समझ में आया कि नहीं? 1 करोड़ जब कर लिया जाए तो बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। मिट्टी छुओ के सोना हो जाएगा। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह मंत्र यहाँ देखो। गुरु से मंत्र लेना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, जनेऊ पहनना है, क्या समझा, धोती पहननी है, तो तुम्हारे काम बनेंगे। ये सूट पहनते हो, अब पेशाब को जाते हो तो पानी लेके जाते नहीं, मुसलमान अभी भी जाता है पानी लेके, क्या समझा। तो तुम्हारे सूट तो रोज धोए नहीं जाते, तो गंदे रहे कि नहीं रहे। फिर मंत्र का जप करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज थे, शंकराचार्य सुरपानी में। एक व्यक्ति बरसाने से गया, वो गढ़गंगा में रहते थे शंकराचार्य जी। मैं आत्महत्या करने आया हूँ। स्वामी जी ने पूछा क्यों? बोले इतनी जगह मैंने एप्लीकेशन दी और परीक्षण भी हुआ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, परिवार भूखा है, मैं आत्महत्या। उन्होंने कहा 15 दिन रुक जाओ, फिर आत्महत्या कर ले। चोटी है? बोले नहीं। सिर मुड़ाओ, चोटी रखो। चाय पीते हो? बोले हाँ। बोले छोड़ दो। सूट पहनते हो? हाँ। ये सब छोड़ो, धोती पहन। चंदन, सूर्य भगवान का मंत्र दिया उन्होंने। अभी 11 या 12वां दिन था कि फोन आ गया, आप अमुक जगह आपकी नौकरी लग चुकी है, यथाशीघ्र पहुंचो। बोलो शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। आज मंत्र जप तो रहे हो, लेकिन विधि नहीं है ना, विधि पूर्वक। नाम तो जपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंत्र के जप के लिए विधि की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। तो भगवान शंकर का कहना है कि तब तक मैं उनको मारूंगा नहीं जब तक वो अपना धर्म छोड़ नहीं देते। यहाँ भगवान विष्णु ने कहा कि सब देवता मिलकर के 1 करोड़ जप, 1-1 करोड़। मंत्र समझ में आ गया ना? किया सब। फिर गए, प्रार्थना की, फिर दोबारा की। भगवान शंकर ने कहा उनका धर्म जब तक नष्ट नहीं होगा मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। धर्माचरण करने वाले को मार करके मैं पातकी नहीं बनूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि फिर मैं जाता हूँ। बहुत बढ़िया प्रवक्ता बन के भगवान विष्णु वहाँ पहुँच गए और ऐसी लच्छेदार कथा सुनाई महाराज कि सब के सब भावुक हो गए। जब देखा कि सब भावुक हो गए, हमारे बन गए, तो उन्होंने कहा देखो भाई, भजन करना तो अच्छा है, लेकिन घुटन में जीना अच्छा नहीं। नहीं समझे? अभी भजन कर रहे हैं, इंद्रियों की मांग है और हम उनको दे नहीं रहे, ऐसा जीना अच्छा नहीं है। इंद्रियां जो मांगे वो देते जाओ और भजन करते रहो, सदा मंगल रहेगा। हाँ गुरुजी ठीक तो कह रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ज़्यादातर गुरु लोग होते हैं ना, संत होते हैं, यही दीवारें खड़ी करते हैं। ये समझ लेना। भोले भाले लोग तो हैं, जैसा कह दो वैसा करने लगते हैं ना। ये बड़े लोग ही दीवारें खड़ी करते हैं। भगवान विष्णु जब देखते हैं कि सब मेरे बन गए ना कथा सुन के, बोले घुटन में नहीं जीना चाहिए। आत्मा की भूख है, जो इंद्री जो मांगती है उसको दो और
भजन भी करते रहो। ध्यान से सुनो, विचार करना। यहाँ लिखा है कि सब के सब जितने थे वो गुरु जी की बातों में आ गए और सब ने पीना शुरू कर दिया। स्त्रियां चरित्रहीन हो गई, पुरुष व्यभिचारी हो गए। धीरे धीरे पूजा पाठ, कथा कीर्तन, हवन, शंकर सब छूट गया। यहाँ लिखा हुआ है, सब छूट गया। दोबारा भगवान विष्णु फिर सब देवताओं को ले बोले, प्रभु अब वो धर्म भ्रष्ट हो चुके, अब तो आप मार देंगे ना। भगवान शंकर ने कहा, तुम धर्म भ्रष्ट किए हो, तुम ही मार दो विष्णु से। नहीं भोलेनाथ, हमसे मरेंगे नहीं हो, उनका वर है, भगवान शंकर ही हमको मारे थे। फिर 100 करोड़ इसका जप कराया। भगवान शंकर बोले, अच्छा अब मैं मार दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अद्भुत रथ का निर्माण होगा, देवता ही उस रथ में सब उपकरण बनेंगे और देवताओं को पशु बनना पड़ेगा। देवता फिर घबरा गए। अब जैसे तैसे तैयार हुए, अब देवताओं को पशु बनाते हैं। भगवान शंकर का एक नाम पशुपति है ना, तो क्या जानवरों के पति हैं वो? पशवा जीवा, जितने जीव हैं सब पशु हैं। पशुओं को रस्सी से, सांकल से बांधा जाता है और जीव कर्म की डोरी से बंधे हुए हैं। आप जो चाहते हैं हो रहा है? बोलो, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हम बंधे हुए हैं, परतंत्र हैं। जो प्रारब्ध में है या जो ईश्वर चाहे वो हो सकता है। अब देवता जो घबरा गए तो भगवान शंकर ने कहा, देखो एक बार पशु बन जाओ, उसके बाद पशुत्व से निवृत्ति के लिए मैं पाशुपत व्रत तुम्हें बता देता हूँ। जो व्यक्ति 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके मेरी आराधना करेगा, वो सदा के लिए पशुत्व से निवृत्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरा गणवास पर आ जाएगा। हर हर 12 वर्ष तो बहुत है। धन भाव पाए तो बोले 6 वर्ष कर, 6 भी ज्यादा, बोले 3 वर्ष कर। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो व्यक्ति 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष शिव की आराधना करेगा, ये पाशुपत व्रत कहलाता है। क्या? यहाँ तो ये भी लिखा है कि भगवान कृष्ण भी गए हैं और उन्होंने पाशुपत व्रत की दीक्षा ली और भजन किया। उनको करने की जरूरत नहीं, वो तो हमें आपको ये बता रहे हैं कि तुम्हें सबको ऐसा करना चाहिए। तब देवता फिर तैयार हुए, अद्भुत रथ का निर्माण हुआ है। उस रथ पर जब भगवान शंकर सवार हुए, हजारों सूर्य जैसा प्रकाश भोलेनाथ का, सभी देवता रथ के चारों तरफ, रथ में भी सब देवता जुड़े हुए हैं, पहुँचे हैं और तीनों पुर एक साथ जुड़ रहे थे। भगवान शंकर ने धनुष को मोड़ करके डोर बांधी है और जैसे धनुष चढ़ाया, अंगूठे में भयानक दर्द हो गया, छोड़ दिया, नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ आपने ही गणाध्यक्ष बनाया है गणेश जी को, और ये वचन दिया हुआ है कि किसी भी कार्य में पहले गणेश का पूजन जरूरी है। समझ में आ रहा है? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो संग्राम में आपने गणेश का पूजन नहीं किया। यह अनादि देवता है। शिव पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है
कि पार्वती शंकर के विवाह के समय गणेश का पूजन हुआ है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुन संशय करिय जनी, सुर अनादि जिय जानी। ये तो सृष्टि के प्रारंभ से 5 देवता हो जाते हैं। माता पिता की शादी में बेटे का पूजन हो, बात कुछ उल्टी से नजर आती है ना, लेकिन नहीं। जब राम अयोध्यापति नहीं बने तब भी राम थे, क्योंकि ऋषियों ने रामावतार से पहले रामायण लिख दी थी। कलप कलप प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। तो पहले कल्प में जो लीलाएं हुई हैं वो महर्षियों के अंदर आ जाती हैं, लिख देते हैं। संशय नहीं करना, संशयात्मक विनश्यति, नष्ट हो जाए। उसी समय भद्रकाली को बुलवाया और उसके बाद गणेश जी का विधि विधान से पूजन हुआ। और जैसे पूजन पूर्ण हुआ, अंगूठे का दर्द गायब हो गया और धनुष पर बाण रख के भगवान ने छोड़ दी, शंकर ने छोड़ा है। और तीनों पुरों में लगी है आग, और जैसे होली जलती है इस तरह तीनों से पुर जल रहे हैं, रो रहे, तड़प रहे, मर रहे हैं। इस समय यूक्रेन में देखो, टीवी में देखा, क्या तमाशा है, कैसी आग लगी है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे क्या बना हुआ है। ये जब पाप इकट्ठा हो जाता है ना, तब ऐसी स्थिति आ जाती है। मैदानों बच गया है, क्योंकि जब आग से जल रहा था सब कुछ, तब भी वो भगवान शंकर के ध्यान में थे, इसलिए बच गया। लंका जली, विभीषण की कुटिया नहीं जली। जारा नगर निमिष एक माही, यारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर घर नाही, एक विभीषण कर घर नाही। विभीषण का घर नहीं जला, सामान्य घर था, नहीं जलेगा। धर्म रक्षा करता है महाराज। हमारी ट्रेन गिरी रात को 1 बजे, बात तो पुरानी हो गई है, और पूरी की पूरी गाड़ी, एक इंजन, एक ड्राइवर का डब्बा और एक पूरी ट्रेन के बीच में हमारा डब्बा था, वो सीधा खड़ा, बाकी सब टर्न। क्योंकि जब वो गिर रहे थे ना, वो जोर की आवाज़ आ रही थी, रेलवे की लाइन जो होती है मुड़ गई थी वैसे। तो अपने ठाकुर तो साथ ही रखते हैं, तो सिराने ठाकुर रखे हुए थे, उठ के बैठ गए। और कई लोगों ने तो ये सोचा कि उग्रवादी आ गए, उस समय की बात, और गोली चल, जो चीख मची पूरी ट्रेन, वो लोग सीट के नीचे छुपने लगे, और हम बैठे हुए थे वैसे, और ये सोचने लगे कि अब कुछ हो तो सकता नहीं इससे। इसलिए प्रभु जो करेंगे ठीक है, प्राण गए भी तो ठाकुर बगल में हैं, मन में भी हैं, प्रभु कृपा करें। विचित्र बात थी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, बच गई। रेलवे के जब ऑफिसर आए, बोले कोई ना कोई यहाँ महान आत्मा बैठी है जिसने सबको बचा लिया, नहीं तो सब नीचे गिर गए। सतगुरुदेव हर महादेव, सतगुरुदेव भगवान की क्या समझे। और सब डब्बों के तो लाइट वाइट पंखे सब बंद, और अपने डब्बे में लाइट पानी पंखे सब थे। तो प्रभु रक्षा तो करते हैं। हवा दिखाई नहीं देती, पर जीवन की रक्षा हवा से ही हो रही है। इसी तरह भगवान भी दिखाई नहीं देता, पर आपकी रक्षा भगवान ही कर रहा है, ये बात ध्यान है। कठोपनिषद का मंत्र है, न प्राणेनो जीवो जीवति कश्चनो
इतरे तो जीवंती इसमें नेता मुपाश्रितो। प्राण और अपान, श्वास लेना और छोड़ना प्राण और अपान कहते हैं। जब तुम सो जाते हो रात में, बेहोश हो गए कि नहीं, फिर श्वास कौन खींच रहा है, कौन छोड़ रहा है? कभी सोचा तो करो बुद्धि लगा के। जब तुम सो गए, बेहोश हो गए, तो फिर श्वास लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर भरना और कार्बन बाहर फेंकना, ये कौन कर रहा है? इतरेण तो जीवंती यस्मिन नेता मुपाश्रित मध्य बावन मासीनो। क्या कठोर वेदांत है। कहते हैं बीच में ठाकुर बैठे हुए हैं, तुम्हारे सो जाने पर भी एष सुप्तेषु जागरती, जो तुम्हारे सो जाने पर भी जागता रहता है, एष सुप्तेषु जागरती, वही तुम्हारी सांस खींचता छोड़ता। हम अपने आधार पर नहीं जी रहे, उसके द्वारा जी रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा दिखाई न दे कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो सदा तुम्हारे साथ है। जैसे हवा नजर नहीं आती है पर सदा तुम्हारे है कि नहीं है? पर परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, हवा से भी, तो दिखे भले ना पर रहेगा साथ। अष्टो मैदानों बच गया है, उसको वितल लोक में भगवान शंकर ने भेजा है। उसने वर मांगा है, मैं जहाँ जन्म लूँ, जहाँ जाऊँ, आपका भक्त वर्णन कर। वो तीनों पुर जब जल रहे थे तो तीनों भाई प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, हम जहाँ कहीं भी जन्म लें आपके बन कर के रहें, बस यही एक हमारी प्रार्थना है। उसी दिन से भगवान के दो नाम प्रसिद्ध हो गए। एक तो पशुपति, ध्यान से सुना है कि नहीं? पशुपति, जान देवताओं को पशु बनाया ना, पशुपति कहलाए। दूसरे त्रिपुरारी, भगवान कृष्ण का नाम है मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुर नाम का दैत्य था, आरी माने शत्रु होता है, तो मुर नाम के दैत्य को मारा तो नाम पड़ गया मुरारी। मुरारी। और त्रिपुर को भगवान ने जलाया तो नाम पड़ा त्रिपुरारी। हाँ, अब समझ में आ गया, ठीक है। त्रिपुरारी नाम पड़ा, पशुपति भगवान। शंकर भगवान की जय। हर हरे महादेव। काशी में बैठे हो, वहाँ के 3 पुर जले थे। भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो 3 शरीर जल जाएंगे, सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाओ। हर हर महादेव। 3 शरीर हैं इसमें, बाकी श्मशानों में 1 शरीर जलता है, और काशी में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जल जाते हैं। इसीलिए काश्याम भाषा सताम संगः। असार संसार में स्वामी जी के जीवन में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा श्लोक है, पहले भी आपने सुन लिया होगा। असारे खलु संसारे सार में चतुष्टय। इस असार संसार में अगर कुछ सार है तो 4 चीजें हैं। कौन कौन सी याद है? भूल गए? अच्छा चलो, जिन्हें याद है वो बोल देते हैं, नहीं है चुप बैठे हैं, कुछ और सोचते रहते हैं। काश्याम वासा, ये सार है, काशी में निवास मिले। सताम संगः, सदा संतों का संग मिलता रहे। गंगाम्बो, गंगा जल का सौभाग्य प्राप्त हो। और शिव पूजनो, शंकर का पूजन मिल जाए, 4 मिल गई, जीवन सफल सफल सफल।
महादेव। इन महापुरुषों को चारों मिले हुए हैं देव। काश्याम वासा, सताम संगा, गंगा माँ। गंगा स्नान का कभी छूटता नहीं, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो। और शिव पूजन और रुद्राभिषेक बराबर चल रहा होता। ये सुयोग तो अनेक जन्म संसिद्धि, कई जन्मों का जब पुण्य भजन एकत्र होता है तब सारे सुयोग आपको प्राप्त हो जाते और जीवन धन्य धन्य हो जाता है। एक भजन और सुन लो। ओ बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगड़ बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगर बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी। बम लहरी ओ गंगा जी की धारा बोले बम लहरी, नदी का किनारा बोले बम लहरी ओ नदी का किनारा बोले बम लहरी, ओ बम लहरी रे बोला शिव लहरी ओ बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगड़ बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम जय हो। नारद जी की वीणा बोले बम लहरी ओ नारद जी की वीणा बोले बम लहरी, ओ बम लहरी रे बोला शिव लहरी ओ बम लहरी रे बोला बम लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगड़ बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी। कान्हा तेरी बंसी बोले बम लहरी
ओ नाना तेरी बंसी बोले बम लहरी श्यामा तेरी मुरली बोले बम लहरी नाना तेरी मुरली बोले बम लहरी। कैसे ठाकुर जी की बंसी बज रही है। श्यामा तेरी बंसी बोले बम लहरी नाना तेरी बंसी बोले बम लहरी शब्दों में मिश्री घोले बम लहरी शब्दों में मिश्री घोले बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए अगड़े बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए अगड़े बम बम लहरी अगड़े बम बम लहरी। डम डम डमरू बोले बम लहरी डम डम डमरू बोले बम लहरी कैसे भोलेनाथ का डमरू बजता है हमारे भैया। डम डम डमरू बोले बम लहरी डम डम डमरू बोले बम लहरी धरती और अंबर डोले बम लहरी धरती और अंबर डोले बम लहरी बम लहरी रे बाबा शिव लहरी बम लहरी रे बाबा शिव लहरी। देखिए भोलेनाथ का डमरू बज रहा है और बीन बज रही है और आप लोगों के हाथ बिल्कुल नीचे है, जिसके पास दो हाथ है बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके
जी के वेद बोले बम लहरी हो, ब्रह्मा जी के वेद बोले बम लहरी। हमारे गुरुदेव साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। एक बार गुरुदेव के लिए ताली लगा के। बोले बम लहरी हो, ब्रह्मा जी के वेद बोले बम लहरी। अंतर के भेद खोले बम लहरी हो, अंतर के भेद खोले बम लहरी। हो, बम लहरी रे बाबा शिव लहरी हो, एक बार हाथ खड़ा करके बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगर बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी शिव गाइए, बम बम लहरी। शिव शिव लहरी शिव गाइए, अगर बम बम लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम लहरी। हरि हरि जय मां ललता यूट्यूब चैनल और फेसबुक जय मां ललता पर भी जो भक्तजन इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सभी को मेरी सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज जिन भक्तों ने हाजिरियां लगाई हैं अपनी, उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। श्रीमती कीर्ति जी हिसार से 1100 रुपये, श्रीमती सुदीक्षा देवी सरस्वती सहारनपुर से 2100 रुपये, ब्रिज मल्होत्रा जी हाँसी से 1100 रुपये, आज गुप्त दान 2600 रुपये, श्री ओम प्रकाश मीना देवी पटना से 1100 रुपये, 11,000 रुपये पंचकूला से पधारे हुए भक्तजन गुरु शिष्य परिवार सम्मिलित रूप से दे रहे हैं भंडारे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकूला से ही हमारे नरेश जी गोयल भंडारे के लिए 5100 रुपये, भीमसेन जी गर्ग पंचकूला से 2100 रुपये भंडारे के लिए और 2100 रुपये गौ सेवा में सहयोग दे रहे हैं, धन्यवाद। श्री मोहनलाल जी गर्ग पंचकूला से 1100 रुपये, संतोष तिवारी औरंगाबाद से 1000, श्री अशोक जी पलरिया दिल्ली से 1100 रुपये, सतीश गर्ग जी पटियाला से 11,000 रुपये का सहयोग उनकी ओर से प्राप्त हो रहा है। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं आज, उन तक आवाज़ जानी चाहिए तालियों की। भीमसेन जी गर्ग गौ सेवा के लिए पंचकूला से 2100 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, धन्यवाद। श्री सुभाष जी ग्रोवर हाँसी से 2100 रुपये का सहयोग इनकी ओर से प्राप्त हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर से व्यासपीठ की ओर चलते हुए प्रार्थना करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में कि वो कथा के आगामी भाग द्वारा सभी भक्तजनों को अनुग्रहित करेंगे। आज 7वां दिवस इस शिव महापुराण कथा का, 2 बैठकें और बची हैं, आप उनका भी लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। शास्त्र कहते हैं जितना कमाओ 5वां हिस्सा भगवान के नाम से लगाओ। तुम 5वां न लगा सको 10वां लगाओ, 20वां लगाओ, 25वां लगाओ, कुछ तो करो। और ये बात हम पहले सुना चुके हैं कि कलयुग में क्या सभी युगों में प्रायः पुरुष श्रीमती के पीछे पीछे चलते हैं, श्रीमती की ओर ध्यान ज़्यादा रहता है। तो मन तो पुरुष है और मनी स्त्री है। नोट रुपयों को मनी कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो मन है पति और मनी है पत्नी। तो मनी जहाँ लगेगी मन अपने आप वहाँ लगता चला जाएगा। लक्ष्मी मैया की
अगर आप सारी कमाई परिवार में लगा के रखेंगे तो मन परिवार में ही लगा रहेगा, और परमात्मा में मन ही लगाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे मन भी परमात्मा से जुड़ जाएगा। अभी आप लोगों को नाचते देखकर सुंदर भाव था, बम बम लहरे, लगता था हम भी नाच लें। सतगुरुदेव भगवान की। पातिव्रत का महात्म्य बहुत है शास्त्रों में, और पता नहीं ये देवियां क्यों उस पातिव्रत को छोड़ती चली जा रही हैं। तुलसी का जब तक पातिव्रत समाप्त नहीं होगा, शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता, पति को। और भगवान विष्णु को शंखचूड़ बनकर के उसका पातिव्रत नष्ट करना पड़ा। और ये बात हम बार बार कहा करते हैं कि बहुत सी नारियां हैं जो भजन करके मुक्त हो गई या भगवान का दर्शन पा गई, लेकिन समाज ने जितना सम्मान तुलसी को दिया है उतना सम्मान किसी को नहीं दिया। भजन करके तरने वालों को भी वो सम्मान नहीं मिला। गोपियों के गीत गाए तो जाते हैं, पर कहीं पूजा होती है क्या? मीरा है, कितने छबरी है बहुत। भजन करके तरने वालों से ज़्यादा धर्म का पालन करने वाली नारियों का सम्मान होता है। ये वरंडा जो मनुष्य को तो क्या भगवान को भी श्राप देती, पत्थर हो जाओ। शालिग्राम पत्थर जो बने हुए हैं भगवान, वरंदा का अभिशाप था। तुमने मेरा धर्म नष्ट किया, मेरे पति का रूप बना के आए, इस रूप में आते तो मैं आँख उठा के भी न देखती तुमको। छल किया मेरे साथ, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। शालिग्राम बनना पड़ा, तभी से शालिग्राम चल रहा है। और भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने हमें श्राप दिया, हमसे वरदान ले लो। क्या? अगर मैं शालिग्राम बनूंगा तो तुम तुलसी का पौधा बनोगे, और घर घर तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम्हारा पत्ता जब तक मेरे सिर पर नहीं होगा मेरे सिर में दर्द होता रहे। और कोई पुष्प नहीं चढ़ाओ, खाली एक तुलसी का पत्ता भी शालिग्राम पर चढ़ा दो, पूजा पूरी हो जाती है। भगवान शंकर बैठे हुए थे, अम्बा पार्वती आई पीछे से, आंख ऐसे बंद कर। भगवान ने हाथ छुआ, अरे मजाक सूझ रही है तुमको? खिलखिला के हंसी, हाथ छोड़ दिया। नेत्र खोले, अश्रु बिंदु गिरा, उससे एक दैत्य पैदा हो। अंत में तो भगवान का गण बनते हैं। अंधकासुर बच्चा जो पैदा हुआ, उसके नेत्र नहीं। अम्बा पार्वती दुखी हुई, ये कैसा क्या पुत्र है, उन नेत्र ही नहीं। अच्छा, फोटो उतारते समय तुम्हें जमाई उबासी आ जाए तो फिर कैसा चित्र आएगा? तुमने मेरे नेत्र बंद किए ना, इसलिए ऐसा पुत्र मिल गया था। स्त्रियों के लिए लिखा है शास्त्र में, चौथे दिन स्नान करके निकलो, सीधे अपने पति का दर्शन करो। संतान जब हो रही होती है तो, और पति अगर घर में ना हो तो सूर्य भगवान का दर्शन करो। उस समय जिस पर दृष्टि पड़ जाएगी, होने वाली संतान उसी की शक्ल की होती। ये लिखा होगा, देवी गीता में भी ये लिखा हुआ है, अन्य कई जगह ये बात लिखी हुई। तो भगवान शंकर ने कहा तुमने हमारे नेत्र बंद किए ना, तो ऐसा हो गया। लेकिन मैं कैसे, बेडी डॉल का था वह, हाथ में पैर, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं।
हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, वो संतान के लिए मेरा भजन कर रहा है, उसके संतान नहीं है, ये पुत्र उसको दे देते। समझ में आ रहा? जाकर के वो पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया गया। चलो संतान न होने से नेत्रहीन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभालता है। हिरण्याक्ष बराह भगवान के द्वारा मारा गया, उत्तराधिकारी वही बनेगा। तो साथियों ने कहा तू तो नेत्रहीन है, नेत्रहीन को राज्य का अधिकार नहीं होता, तेरा राज्य तो हम लोग भोगेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र को राज्य न देके पांडवों को दिया गया था, पांडवों, क्योंकि वो नेत्रहीन थे ना। भाई नेत्रहीन राजा से कुछ भी कहीं से गलत सिग्नेचर नहीं करा जा सकता, गलत सिग्नेचर भी हो सकते, गलत निर्णय भी हो सकते। अंधकासुर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि लोग व्यंग कर रहे हैं, तू नेत्रहीन है, तू ये है वो। मैं तप करूंगा और तप करके दिव्य रूप प्राप्त करूंगा। वन में जाके कठिन तप करता है, और कठिन तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो अमर बना दो, ये तो पहले ही वर मांगते हैं लोग, मेरे नेत्र आ जाए, मेरा रूप सुंदर हो जाए, अमर तो नहीं होगे पर नेत्र तुम्हें मिलेंगे, राज्य मिल गया और सब सुंदर हो जाए। पर मृत्यु के लिए कोई बहाना तो लेना चाहिए ना। कहता है कि अगर मैं पुत्र हूँ तो मेरी कोई माँ तो होगी, और माँ के प्रति जब मेरी गलत दृष्टि हो जाए तब मेरी मृत्यु हो। समझ में आ गया? नहीं आया? मुझे तो पता नहीं है ना माँ का। राज्य का शासन चलाता है और देवताओं के साथ फिर अत्याचार होता है। अब राजा बन के बैठ गया है, उनके मंत्री सीबीआई जो गुप्तचर रूप से घूम रहे थे, भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, प्रिय मैं पाशुपत व्रत में बैठ रहा हूँ और तुम्हें मुझसे अलग रहना हो। अनुष्ठान के समय पत्नी को अलग रहना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र में विधान है। कोई भी अनुष्ठान करो उसमें पत्नी अलग रहनी चाहिए। तो पार्वती अम्बा को तो बाहर बैठा लिए और स्वयं गुफा में बैठ गए। उनके वो जो आए गुप्तचर, उनने जब माँ का सौंदर्य देखा, ओ हो, ऐसा सौंदर्य तो त्रैलोक में है ही नहीं। आके उन्होंने अंधकासुर को सुनाया, सब कुछ तो ठीक है प्रभु, पर एक कमी है आपके यहाँ, उसकी पूर्ति के लिए वो दिव्य नारी, अब वो माँ है। समझ में आ रहा है? उसको तो पता नहीं, चल पड़ा। ये वासना बहुत बुरी है। हे ठाकुर दयालु कृपा कर, इन कांटों को निकाल दे जीवन में, साधना बढ़िया चल पड़ा। सबसे बड़ा कांटा है काम, वासना, सेक्स की भूख, और ये मरते मरते पीछा नहीं छोड़ते। महाराज पहुंच गया वहां, युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। अम्बा पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, आए नारायण ये क्या हो रहा है? कहा बोले माँ इनका तो स्वरूप ही स्वभाव ही ऐसा है। भगवान शंकर भी बाहर निकले, शोर मचा था, मैं दूसरी जगह जाके व्रत पूरा करूँगा, तुम्हारी रक्षा गण करते रहे। अब गुफा में फिर भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में नंदी बैल के रूप है ना, ये हमेशा बैल के रूप में नहीं रहते हैं, तो भगवान के वाहन जब कहीं जाना हो तो बैल बन जाते, गण है ये।
और नंदीश्वर प्रधान गण है। इसलिए शिव पुराण में लिखा है, भगवान शंकर ने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, जहाँ तुम नहीं रहोगे वहाँ मैं नहीं रहूँगा, जहाँ मैं नहीं रहूँगा वहाँ तुम नहीं रहोगे। इसलिए कहीं भी पिंडी रखी जाती है तो हाँ नंदी जरूर। शिलाद मुनि के पुत्र हैं, अयोनिज पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने शिलाद मुनि ने तप किया था। भगवान शंकर ने उनको स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने का वर दिया और वही नंदी बन के प्रकट हुए थे। मर्तों की कन्या है सुयशा, उसके साथ इनका विवाह भी हुआ। नंदिकेश्वर भगवान, इसलिए नंदी का भी सम्मान करना चाहिए। अष्ट, इतना भयानक युद्ध हुआ है कि अंत में नंदी बेहोश हो गए हैं, गुफा के दरवाजे पर गिरे हैं, माँ अंदर है, खुल नहीं सकता, दर बंद है। जब भगवान शंकर का पाशुपत व्रत पूर्ण हुआ, आए, फिर युद्ध हुआ है और अंत में भगवान शंकर ने देखा कि जिनको मारा जाता है ये राक्षस उठा के ले जाते हैं, वो जीवित होकर फिर आ जाते हैं। क्या बात है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्हें हम मारते हैं वो जीवित हो गए। बोले आपके चेले का चमत्कार। गणों ने बताया कि आपके शुक्राचार्य संजीवनी विद्या भगवान शंकर से मिली हुई है, उसके द्वारा जीवित कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास संजीवनी नहीं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जो सुबह 4-5 बजे अभी तारा निकलता चमकता हुआ है, वो शुक्र कहलाता। अच्छा, तो भगवान शंकर ने कहा नंदी उठा के ले आओ। गए, बड़ी मार पड़ी, बड़ी मार पड़ी नंदी पर। सुरक्षा गार्ड हुआ ना चारों तरफ सुरक्षा की, परवाह नहीं की उन्होंने। आजकल के तो कार्यकर्ता कहते हमें कोई कुछ कहे ना, बस जरा सा कुछ कह दिया जाके घर में बैठ जाएंगे। अरे बाबा, अगर तुम सफलता चाहते हो तो अपमान सहना पड़ेगा। ये जो तुम गांठ बांध लेते हो ना जरा सी बात में, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। गांठ नहीं बांधना, सुई में धागा डालो, गांठ ना हो, निकलता जाएगा ना। और गांठ है तो अट गया कि नहीं। तो तुम जो गांठ बांधते हो ना जरा सी बात में, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसा मुझे हमारा प्रयास यही होता है, लोग अपना दुख सुनाने आते हैं, हमारे सांत्वना दे के गांठ खोलने की बात करते हैं। गांठ नहीं रखो, घटनाएं तो घटती रहती है। तुम्हारा पक्ष सत्य है तो एक दिन सत्य हो ही जाएगा। अष्ट, बहुत मार पड़ी, लेकिन परवाह नहीं की उन्होंने। गए और शुक्राचार्य को उठाया। ये हैं आपके चेले साहब जो आपके गणों को मारवा रहे हैं और दैत्य हैं। भगवान शंकर ने पकड़ा, उठाया और गुलाब जामुन की तरह निकल गए। समझ में आ रहा? अंदर 100 वर्षों तक घूमते रहे, रास्ता ढूंढते नहीं। और इसके बाद अंधकासुर को त्रिशूल मार दिया। त्रिशूल में फंस गया, ऐसे उठा लिया, वो भी नहीं मरा। क्यों? गुरु जी ने उसको 108 मंत्र शंकर जी के बता दिए, वो यहाँ लिखे हुए हैं। अष्टोत्तर शतनाम, कई जगह छपवाया भी है हमने, नहीं भी है सामने पूजन में रख लो, बोलते रहो। भगवान विष्णु ने कहा था जपहु जाय शंकर सतनामा,
उसके प्रताप से 3000 वर्षों तक अंधकासुर त्रिशूल में लटका रहा। और शुक्राचार्य जी को कहीं से रास्ता निकलने का मिला नहीं, संजीवनी विद्या, मर सकते नहीं, पेशाब के रास्ते से बाहर आए। धातु का नाम भी शुक्र है, तो धातु का भी वही रास्ता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया शुक्राचार्य। अब समझ में आ गया? नहीं आया? शुक्राचार्य नाम। इनकी साक्षी में ही शादी और विवाह होते हैं, नए काम होते हैं। इनके अस्त हो जाने पर शादी विवाह नए काम मंगल बंद रहते, और जो करते हैं वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए तारा कहते हैं ना, शुक्राचार्य का ही दूसरा नाम तारा, तारा डूबा हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। अभी शादियां नहीं होंगी, क्यों? तारा। और 3000 वर्ष बाद भी जब वो मरा नहीं, 108 तो भगवान ने नीचे उतार लिया है, सिर पर हाथ फेरा। 3000 वर्ष भजन करके मेरा तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारी ये माँ है, और तुमने इन पर गलत दृष्टि डाली थी, इसीलिए तुम्हें ये सब कष्ट उठाने पड़े। अब माँ से क्षमा मांग लो। तो अंधकासुर जाके चरणों में लौट गया, बहुत रोया। माँ को पुत्रो जाए तो क्वचिदपि को माता न भवती। क्वचिदपि को माता न भवति। मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी दृष्टि गंदी हो गई थी। पर माँ तो माँ ही होती है, मुझे क्षमा कर दो माँ। भगवान शंकर ने भी कहा, प्रिय ये तुम्हारा पुत्र है, अंधकासुर है जो वहाँ पैदा हुआ था ना, इसको स्वीकार। माँ ने सिर पर हाथ फेरा, पीठ पर फेरा। भगवान शंकर ने कहा तुम हमारे गण बन करके रहोगे। अंधकासुर आज भी भगवान शंकर का गण बन के रह रहा है। ये कथाएं जो लोग सुनते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दाव धुल जाया करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर ओम ह्रीं मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार बोले हर शिव ओंकार ब्रह्म विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदम गिरधर। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन ओम हरे 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 महादेव। ओम जय धार चतुर्भुज दस भुज अति गोए। बोले दस भुज अति
हरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता हरे 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 महादेव रामा वेणु दास बजानत अभिवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते हरि ओम अक्षर के माते देवाएगा ओम हरे 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 महादेव काजी में विश्वनाथ विराजत रघु ब्रह्मचारी बोले रघु ब्रह्मचारी नित ओट भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत महिमा में अति भारी ओम हरे 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 महादेव कौन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे हृदय शिवानंद स्वामी जपत हरि हरे स्वामी मनवाह जित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय जय पैओंगारा बोले वरद पैओंगारा बोला बार मति का प्यार बोले पीते बंग प्याला बोले रव दे मत बाला रामा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हर डांगी धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरवारं करुणावतारं संसार सारं भजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवामि दैतं नमामि